अपना मिशन अल्टीमेट जो हमने बनाया है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपको पता ही है, आरओ, लेखपाल, एनडीए, सीडीएस, बैंक, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स। अभी आपको पता ही कि यूपी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई को, तो उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल डेटा आता है। तो ये अल्टीमेट मिशन हमने पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें हम वो टॉपिक्स लेके आएँगे जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। मतलब एग्ज़ाम्स में हमेशा उनसे पूछा जाता है और वो एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन होते हैं जो कि कभी भी होता नहीं कि ये पोर्शन अब पुराना हो चुका है, अब ये नहीं आएगा, वो हमेशा सदाबहार रहेगा। तो जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है फरवरी महीने के प्रमुख दिवस दिवस क्या-क्या हैं? आपसे मैंने पहले वीडियो में जो डिस्कस किया था आपके साथ कि जनवरी महीने में कौन-कौन से ऐसे डेट्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, पूछ दिया जाता है कि कब क्या होता है। कहीं-कहीं एग्ज़ाम्स में जैसे यूपीएससी है वो थीम पूछ लेता है, तो थीम्स के लिए हमें स्पेसिफ़िक पढ़ना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें यूपीपीएससी और इस तरीके से आरओ या लेखपाल जो कि मतलब क्लास बी और क्लास सी के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, तो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरीके से पूछा जाता है कि इस डेट को क्या होता है, और ये अगर कोई डेट है कि प्रोटीन डे कब बनाया जाता है, इस तरीके से, तो वो सारा लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। फरवरी महीने के प्रमुख दिवस कौन-कौन से हैं? बहुत जल्दी ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म करेंगे, और प्लीज़ अगर आपको टाइम मिलता है तो ये पूरा मिशन अल्टीमेट ज़रूर देखिएगा, और हमेशा और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहले कि क्या होता है फरवरी में, कौन-कौन से दिन होते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 2 फरवरी को किया जाता है। आपको पता ही है कि वेटलैंड्स को लेके या एनवायरनमेंट को लेके पूरा एंटायर वर्ल्ड काफ़ी कुछ लेके आता रहता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, और स्पेसिफिक मतलब हमें डेट्स याद रखनी है कि किस डेट क्या होता है। इम्पोर्टेंट हमारे जो डेज़ होते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो 2 फरवरी को मनाते हैं हम, याद रखना है आपको। इसके बाद दूसरा जो है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, मतलब होता है कि आपसी जो भाईचारा होता है ना लोगों का, आपसी इंटरफेथ मतलब होता है कि एक दूसरे का, ठीक है, हार्मनी, भाईचारा, इस तरीके की सारी चीज़ें जो होती हैं, जो वीक होता है वो क्या होता है, तो ये यूएन ऑफ़िशियली जो यूएन ऑब्जर्वेंस है वो मनाया जाता है, और ये कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। समझ में आ गया? 1 वीक से 7 वीक तक। अब आपको पता ही होगा कि वैलेंटाइन डे वीक भी रहता है। वैलेंटाइन डे वीक क्या कब आता है? जब हमारा हार्मनी वीक ख़त्म हो जाता है। मतलब 1 से 7 के बीच में हमारा होता है इंटरफ़ेथ हार्मनी वीक, मतलब पहले हम सौहार्द भाईचारा बढ़ाएँगे, इसके बाद हमारा जो वैलेंटाइन वीक बनता है 7 से 14 वो रहता है। चलिए इसमें हम आपको वैलेंटाइन तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम से पूछा नहीं जाएगा, और आपको पता है कि हम वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो आपको पता चल गया कि इंटरफ़ेथ हार्मनी वीक कब मनाया जाता है। हाँ, वैलेंटाइन डे की इस वजह से बोला कि आप थोड़ा-सा कोरिलेट कर पाएँगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार का जो थीम था वो था हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, पर छोड़िए कोई बात नहीं। वर्ल्ड कैंसर डे जो है, सॉरी थीम नहीं था, मैं सच गलत बता गया। थीम हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस इस चीज़ का रहता है कि क्या-क्या इसकी हिस्ट्रीज़ वगैरह थी। कैंसर आपको पता ही है कि बहुत जानलेवा एक डिसीज़ होती है जो कि अभी तो शायद क्योर है इसका, बट इतना महँगा क्योर है कि एक आम आदमी उसको कर पाने के लिए असक्षम है। और होता है ना कि गुटखा, खैनी, तम्बाकू और सिगरेट, इन सारी चीज़ों को सेवन करने से वैसे कैंसर होता है, जो कि नीचे तबके के लोग जो रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, वो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, और बोल सकते हैं कि काफ़ी होता है ना, पॉकेट को खाली करने वाली है। तो प्लीज़ अपने आप को और अपने अपने सारे जो आपके जान-पहचान के हैं आस-पड़ोस में, उनसे उनको अवेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। तो 4 फरवरी को। तो याद रखना है आपको कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है? ये कब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, या कब मनाया जाता है, या कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 फरवरी को, याद रखना है आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस, जो हमारा फीमेल फेटिसाइड्स होता है ना, बच्चों का रहता है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस, कि हमें बिल्कुल भी उनके उनके अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनको उनसे टॉलरेंस नहीं करना है, उनको टॉलरेंस नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें इस कब मनाया जाता है? 6 तारीख को, 6 फरवरी को। अगर हम बात करें कि म्यूटिलेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हमें आपको बताना चाहेंगे कि म्यूटिलेशन जो होता है, फीमेल जेनिटल तो आप समझ ही गए होंगे। म्यूटिलेशन मतलब होता है कि जो मतलब उनके पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है कि अंग-भंग कुछ किया जा सकता है, करने जैसी कुछ बात आती है फीमेल्स की, तो उस
के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, समझ गए ना आप। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मतलब होता है कि उनके अंगों के साथ कुछ छेड़खानी की जाती है, स्पेसिफिकली जेनिटल। जैसे आपको पता ही होगा कि जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने जो जो भी दोषी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके जो अंग थे उनको म्यूटिलेट किया था। तो उसके हो सकता है कि इस चीज़ को थीम में रख के बनाया गया हो ये जो जीरो टॉलरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी कुछ कहानी बता दी मैंने इसके साथ। चलिए बात कर लेते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हमें मिलती है किससे? दालों से। और आपको पता है कि दाल जो हैं वो आसमान छू रही हैं अपने क्या कहते हैं प्राइजेस को लेके। तो इस वजह से वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है ताकि उनका पैदावार अच्छे से हो, लोगों को पता चले कि दालें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे न्यूट्रिशंस को फुलफ़िल करती हैं। तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो रहता है वो रहता है 10 फरवरी को, याद रखना है। एंड ये वीक आ गया कौन सा? जब हमारा वैलेंटाइन डे वीक चलता है, वैलेंटाइन वीक चलता है। फ़िलहाल बस मज़े के लिए आपसे बातें कर रहा हूँ वैलेंटाइन के लिए, ऐसा कोई यहाँ पर कुछ आने वाला नहीं है और ना ही कभी एग्ज़ाम से पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यूनानी डे। यूनानी डे आपको पता ही है कि आयुर्वेद, यूनानी ये एक तरीके की मेडिसिन की विधियाँ हैं। तो यूनानी भी होती है जो फूल पत्तियों से बन के मतलब इस तरीके की जो मेडिसिन व्यवस्था है उसको, तो यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 11 फरवरी को, याद रखना है। भारत के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण दिन है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल डी वार्मिंग डे, तो वो 10 फरवरी को होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे वर्ड जो आया है डी वार्मिंग। आपने देखा होगा कि वार्म मतलब जो कीड़े कीड़े हमारे पेट में हो जाते हैं, या कभी होता ना कि किसी तरीके का वर्म पेट में निकल गया, स्लो वर्म हो गया, बहुत बहुत बेकार बेकार के कीड़े हमारे पेट पेट में मतलब आ जाते हैं। तो इनके लिए फीताकृमि आपने सुना होगा, तो उन हिंदी में बोलते हैं, तो उनका भी इस तरीके से कि बच्चों के लिए या जो एडल्ट्स होते हैं अप टू 19 ईयर्स तक उनको उनको इस तरीके की ज़्यादा बीमारियां होती हैं या इस तरीके के ज़्यादा कीड़े अंदर पड़ते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक नेशनल डिवॉर्मिंग डे बनाया गया भारत की तरफ से, जिसको 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का या एडल्ट्स को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि उनके अंदर जो कीड़े बनते हैं या बनने की संभावनाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो याद रखिएगा कि 10 जो फरवरी को है वो नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है एंटी स्मगलिंग डे। स्मगलिंग तो आपको पता ही होगा, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि स्मगलिंग क्यों करते हैं कि लोग पैसा कमा सके। पैसा क्यों कमाएंगे? क्योंकि अपने वैलेंटाइन को वो गिफ्ट दे सकें। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? वैलेंटाइन डे वीक पर हो रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है सेकेंड, लिखा हुआ है और आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कब आता है। और फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में रहता है कि ओह, ये अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो हम अब इसके बताने के सक्षम हो पाते। तो जो इपिल्स है वो इपल्स, देखिए इसको अगर पढ़ने के लिए बात करें तो मेरी भी टंग ट्विस्ट हो रही है। इपैल्सी, ठीक है, या इपिल्साई। इसको इसको हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। आपको पता है कि मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना एक तरीके का रहता है ना। फिर लोग कहते हैं कि गंदे कपड़ा सुखाओ या जूते या सॉक्स करो तो हो जाता है। पता नहीं वो फैक्चुअल होता है कि नहीं होता, बट मिर्गी डे बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी डे कब मनाया जाता है? सेकेंड मंडे इन फरवरी। ठीक है, सेकेंड मंडे इन फरवरी। तो आप वैलेंटाइन डे के चक्कर में मूर्छित मत हो जाइए, आपको मिर्गी ना जाए इस वजह से। सेकेंड मंडे इन फरवरी कोई भी डेट हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। अब पहले मैंने आपसे कैंसर डे डिस्क्राइब किया था, अब चाइल्डहुड कैंसर डे, जो बच्चों को कैंसर हो जाता है, वो कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। आपको पता ही है कि हर टाइम पे चीज़ें चलती रहती हैं कि सोशल जस्टिस ये है। सोशल वर्ड एंड जस्टिस वर्ड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रियम्बल है उसमें भी एडिड है। तो ये डे कब मनाया जाता है? सोशल जस्टिस मतलब होता है कि हर एक इंसान को जो उसके मूलभूत राइट्स हैं, जस्टिस है उसके साथ न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सौहार्दपूर्ण रहे। तो इसको कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। काफ़ी एलेबरेट कर रहा हूँ बट स्टिल आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, अगर आप पिक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें देखिए, अगर आप ये बोलें कोट करें कि सर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो सब की सब आपके दिमाग में रहेगा तो नहीं, बट ये है कि ये चीज़ें होती हैं कि हम जब एक 10 मिनट का वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे, तो चीज़ें कभी ना कभी, जैसे मैं इतनी इधर उधर की बातें कोरिलेट कर रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे ये फलाना धमाका,
तो इससे क्या होता है कि चीज़ें हमारे रिकॉल हो सकती हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं बाय वेरियस मीन्स। तो बस ये एक थोड़ा-सा एक मतलब मेरा खुद का एक के प्रयास है कि आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें मिलें कि थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकें। चलिए, तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको पता ही है कि आजकल भाषाओं को लेके बहुत चल रहा है। हम हमारे देश की हिंदी भाषा उसको यूनियन में पहुंचाने के लिए या बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब लैंग्वेज है उसको बनाने के लिए हम बहुत कुछ अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक मदर लैंग्वेज का भी आया था कि कौन-सी मदर लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज कब मनाया जाता है? फरवरी 21 फरवरी को याद रखना है आपको। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये ऐसे मुद्दे न्यूज़ में रहते भी हमेशा, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट इन नेचर है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। एंड हो सकता है कि आने वाले समय में पूछा भी जा सके क्योंकि ये मुद्दे काफ़ी बड़े रहे हैं। आपको पता ही है कि हिंदी को लेके तो काफ़ी कुछ चलता रहता है। मदर लैंग्वेज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है आजकल जो बीटेक की क्लासेस हैं, मतलब जो हमारी इंजीनियरिंग है, वो भी हिंदी में ट्रांसलेट की जा रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको कर रही हैं। तो लैंग्वेज डे का पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जा सकता फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए, आगे बात कर लेते हैं वर्ड थिंकिंग डे। जैसे होता ही नहीं, सोचने की बीमारी सबको होती है। दुनिया आदमी सोचती है, सब कुछ करता है, तो लोगों ने सोचा या एंटायर वर्ल्ड ने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, एक डे ही ऐसा बना देते हैं। तो सोचने का एक दिन निकाल दिया, वर्ड थिंकिंग डे। क्योंकि लोग सोचते बहुत हैं। और एक चीज़ है, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, एग्जैक्टली मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ कौन किनका था, तो बोला कि आप जैसे सब लोग होते हैं, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हो, सब लोग बहुत सोचते हैं। किसी भी चीज़ को सोचना तो चाहिए किसी काम को करने के लिए, क्योंकि उसके प्रो एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। बट रैदर हम उस हद से ज़्यादा सोचें, हमें कुछ काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वही है कि ऐसा नहीं कि नहीं सोचना चाहिए, बट सोचते ही रहना चाहिए, ये गलत है। आप सोचिए, उसके उस काम के बारे में प्रो एंड कॉन्स देखिए एंड इसके बाद फिर आप उस काम को कीजिए, तभी पता चलेगा कि जो हम सोच रहे थे, जब वास्तविकता उसके सामने लेके आते हैं तो कितना असर पड़ता है उस चीज़ को करने में। ठीक है, तो चलिए, ये सोचने पे इतना ज़्यादा हो गया। 22 फरवरी को सोचन डे, मतलब सोचने वाला दिवस मनाया जाता है, वर्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका गवर्नमेंट से कोई हाथ नहीं होता और वो इंस्टीट्यूशनल, मतलब किसी चीज़ को लेके हो सकते हैं, किसी टॉपिक को लेके हो सकते हैं। जैसे सतीश विद्यार्थी जी का था, उन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एनजीओ बनाया था। या किसी भी एक एक टॉपिक को लेके बना सकते हैं, किसी भी एक इशू को लेके बना सकते हैं। तो वर्ल्ड एनजीओ डे बनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 ऑफ फरवरी। ठीक है, याद रखना। मैंने सर बीच में कहीं जुलाई बोल दिया, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये फरवरी की हैं। तो 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रोटीन डे। मैंने आपसे पहले पल्सेस डे के बारे में डिस्कस किया, अब प्रोटीन डे आ गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत, देखिए कोई भी मिनरल हो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बट प्रोटीन उन चीज़ों में से जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जावान रखता है। ठीक है, तो प्रोटीन डे है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 फरवरी को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आई सपोर्ट रेयर डिसीज़ डे। मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसा हो, ये देखिए, अगर इसका मतलब है कि मैं उन जो बहुत रेयर डिसीज़ेज़ हैं, जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि थैलेसीमिया हो गया एंड क्या बोले, क्या-क्या कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट डालती हैं लोगों के शरीर में, और नॉट ओनली लोगों के शरीर पे, उनके आने वाली जो जनरेशंस होती हैं उसमें भी। तो जो रेयर डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे थैलेसीमिया होता है, ये क्या है कि एक ऐसी डिसीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों में होता है कि आई सपोर्ट रेयर डिसीज़ डे, कि ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये डेज़ क्यों बनाए बनाए जाते हैं, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि ये डेज़ हैं। एग्ज़ाम्स के लिए तो ठीक है, बट कोई भी डे इस वजह से भी बनाया जाता है या मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज़ उस डे के द्वारा ही हम कम से कम उस चीज़ को लोगों के को बता सकें, स्प्रेड कर सकें, उसके मतलब बारे में नॉलेज शेयर कर सकें। तो इस वजह से डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे हिंदी अगर डे हो गया, वर्ल्ड हिंदी डे या मदर लैंग्वेज डे, तो इससे होता है कि जो आपकी मदर लैंग्वेज है, आप उसका मतलब अपलिफ्टमेंट करिए या कुछ कोशिश कीजिए कि वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचे, बेहतर स्थिति में ही पहुँचे अगर आप कोशिश करेंगे तो। तो यही होता है। आई सपोर्ट रेयर डिसीज़ डे इस वजह से मनाया जाता है कि जो रेयर डिसीज़ेज़ होती हैं, उनके बारे में लोगों को पता चले एंड वो कितना इम्पैक्टफुल होती हैं, ये बताया जा सके। ठीक है? तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी
2022 को याद रखना है। एंड द लास्ट ऑफ दिस जो वीडियो का है वो है नेशनल साइंस डे। आपको पता ही है कि साइंस ने इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में या लोगों के आम जीवन में छोड़ा है कि विदाउट साइंस हमको सोच नहीं सकते। तो इसकी वजह से इसका एक दिवस मनाना भी कहीं न कहीं हमारे देश के लिए ज़रूरी था। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। देखिए नेशनल इंटरनेशनल का यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मतलब होता है कि इंटायर वर्ल्ड मनाता है, एंड बात आती है नेशनल की, तो वहाँ पे हम अपना भारत वर्ष जो हमारा है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये था फरवरी महीने का जो पूरा बोल सकते हैं जो उनके दिवस हैं, कौन-कौन से दिवस हैं और उनको उन पे कौन-कौन से दिवस पे कौन किसके लिए वो मनाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे एंड ऑल मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम से कभी पूछे नहीं जाते। यहाँ तक आप रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग